रेगिस्तान की तपती रेत पर सूरज ढलने लगा था। आसमान सुनहरे और लाल रंग में रंगा हुआ था, जैसे किसी ने आकाश पर आग की लकीरें खींच दी हों। यही वो समय था जब तबिश अपनी बकरियों को चराते हुए दूर दूर तक फैले टीलों के बीच घूमता था। तबिश एक साधारण चरवाहा था, लेकिन उसकी सुंदरता और मासूमियत ऐसी थी कि उसे देखकर हर कोई ठहर जाता। उसकी आंखें गहरी और चमकदार थीं, जैसे रात के आसमान में चमकते तारे। रेगिस्तान की अजीब शाम एक दिन, जब तबिश अपनी बकरियों को एक पुराने खजूर के पेड़ के पास चरा रहा था, अचानक तेज हवा चलने लगी। रेत का छोटा सा तूफान उठा और आसमान में एक हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई। तबिश ने अपनी आंखों को हाथ से ढककर देखा तो उसे एक परछाई दिखाई दी। वह परछाई धीरे धीरे साफ होने लगी और उसके सामने एक बेहद सुंदर परी खड़ी थी। उसके बाल चांदी जैसे चमकते थे और उसकी आंखें नीले आसमान जैसी गहरी थीं। उसके पंख हल्की रोशनी छोड़ रहे थे, जैसे चांदनी धरती पर उतर आई हो। तुम कौन हो? तबिश ने धीरे से पूछा। परी मुस्कुराई। मेरा नाम लायरा है। मैं आसमान की दुनिया से आई हूं और मैं तुम्हें बहुत समय से देख रही हूं। उसने कभी किसी परी को नहीं देखा था। मुझे क्यों देख रही थी? उसने पूछा। लायरा ने धीरे से कहा, क्योंकि तुम अलग हो। तुम्हारा दिल साफ है। इस दुनिया में लालच, झूठ और नफरत बहुत है, लेकिन तुम्हारे अंदर सिर्फ सच्चाई और मोहब्बत है, और मैं तुमसे मोहब्बत करने लगी हूं। तबिश का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने कभी ऐसा एहसास नहीं किया था। लेकिन मैं तो एक साधारण चरवाहा हूं और तुम आसमान की परी हो। लायरा ने मुस्कुराकर कहा। मोहब्बत में ऊंच नीच नहीं होती तबिश, दिल से दिल का रिश्ता होता है। लायरा ने उसे बताया कि हजारों साल पहले इंसानों और परियों की दुनिया एक दूसरे के करीब थी। वे एक दूसरे से मिलते, बातें करते और दोस्ती निभाते थे। लेकिन इंसानों के लालच और लड़ाइयों की वजह से परियों ने अपनी दुनिया को आसमान के पीछे छुपा लिया। अब हम इंसानों के पास नहीं आते, लायरा बोली, लेकिन तुम्हें देखकर लगा कि अभी भी इस दुनिया में सच्चाई जिंदा है। उनकी मुलाकातें हर शाम होने लगी। तबिश बकरियां चराता और लायरा उसके साथ रेगिस्तान में घूमती। दोनों सितारों को देखते, पुरानी कहानियां सुनते और अपने सपने साझा करते। लेकिन एक दिन लायरा उदास थी। तबिश, हमारी मोहब्बत आसान नहीं है, उसने कहा। मेरी दुनिया के रखवाले हमें साथ नहीं रहने देंगे। तो क्या हम कभी साथ नहीं रह सकते? तबिश ने दुखी होकर पूछा। लायरा ने कहा, अगर तुम मेरे साथ आसमान की दुनिया में आना चाहो तो तुम्हें एक इम्तिहान देना होगा। दिल का फैसला इम्तिहान यह था कि तबिश को अपनी बकरियों, अपने गांव और अपनी इंसानी दुनिया को हमेशा के लिए छोड़ना होगा। तबिश सारी रात जागता रहा। उसने अपने बचपन की यादें, गांव के लोगों की मुस्कान और अपनी बकरियों को याद किया। सुबह जब सूरज उगा, लायरा उसके सामने खड़ी थी। क्या तुम तैयार हो? उसने पूछा। तबिश ने उसकी आंखों में देखा और धीरे से कहा, मोहब्बत छोड़ने के लिए नहीं होती, निभाने के लिए होती है। अगर मुझे सब कुछ छोड़ना पड़े तो वो मोहब्बत अधूरी होगी। मैं यहीं रहूंगा, लेकिन दिल से तुम्हारा रहूंगा। लायरा की आंखों में आंसू आ गए। तुम सच में सबसे अलग हो। मैं हमेशा तुम्हें देखती रहूंगी। जब भी तुम सितारों की तरफ देखोगे, मैं वहीं मिलूंगी। धीरे धीरे वह आसमान की रोशनी में गायब हो गई। तबिश ने उस दिन के बाद कभी उसे नहीं देखा, लेकिन हर रात वह आसमान की तरफ देखता और मुस्कुराता। गांव के लोग कहते थे कि जब भी तबिश मुस्कुराता, आसमान में एक तारा ज्यादा चमकने लगता था। और आज भी अरब के रेगिस्तान में बूढ़े लोग एक कहानी सुनाते हैं, 1-2 हजार साल पुराने चरवाहे की, जिसने मोहब्बत को पाने के लिए नहीं, निभाने के लिए